तो तुम्हारा स्वागत है फाइट क्लास 3 के चैप्टर 1 में। अगर तुमने इसका प्री चैप्टर नहीं देखा तो जल्दी जाके वो देख लो। चलो बिना समय व्यतीत करे स्टार्ट करते हैं। फाइट क्लास 3 चैप्टर 1। हमें एक फ्यूनरल देखने मिलता है जहाँ जूजिताई की मदर की डेथ हो गई है। वहाँ जूजिताई और उसकी बहन होती है। फिर वहाँ कुछ टॉप टियर स्पोर्ट्स और पोस्ट के लोग होते हैं। यहाँ फ्यूनरल में सब लोग जूजिताई के बाप को ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी वाइफ का फ्यूनरल है और वो गायब है, वो मिल ही नहीं रहा। देखने थोड़ी देर बाद वो देखने मिलता है, वो अपनी तशरीफ दिखाते हुए बैक लुक देते हुए देखने मिलता है। फिर वो उसके बच्चों के पास आता है और उसकी बेटी को पूछता है सवाल कि लिटिल प्रिंसेस, क्या आप अपने पापा के साथ आना नहीं चाहोगी? वो जूझता है, उसको प्रोटेक्ट करने आगे आता है, पर उसका बाप बिना कुछ सोचे समझे एज या रिलेशन का कुछ भी ध्यान रखे बिना अपने बेटे को पंच मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जूजिताई का सपना था, वापस से ये सपना रिपीट हुआ था। ये सपना इसे बहुत बार आ चुका है। हमें देखने मिलता है जूजिताई थोड़ा बड़ा हो गया है। वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एक जगह पे। वहाँ शॉप ओनर के तरीके एक चाचा होते हैं। वो जूजिताई से बोलते हैं कि तुझे कितनी बार मना करा है मैंने मेरी शॉप में सोने से, तू वापस सो गया था, अगर तू अब सोया था तेरा पगार कट। और फिर चचा जूजिताई को बोलते हैं कि मैं अगर तेरी एज का होता तो मैं किसी न किसी मार्शल आर्ट का तो चैंपियन होता ही। चचा बस लाइना मार रहे हैं और फेंक रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं बस। जूजिताई इसके बाद स्कूल जाता है। वो चाचा को जाते जाते पूछता है कि ये जो बासी बचे हुए चावल है वो उसे ले जाए साथ में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते फूड खरीदने के, और वो फूड वैसे भी वेस्ट होता है। तो वो सोचता है कि वो ले जाएगा और स्कूल में जाके वो खा ले। सजेस्ट भी करता है चचा को कि मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो। तो चचा बोलते तू बाद में देखते हैं, संडे को संडे को। जूजिताई स्कूल जाता है और उसके पीछे एक लड़की उसको बुलाती है कि भाया एक गन्ने का जूस पिला दो। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल। ये लड़की होती है ली जिन उन। वो जूजिताई के नेबर में होती है और वो शॉप वाले चचा की ग्रैंड डॉटर होती है। वो जूजिताई को बोलती है कि तू होमवर्क की बुक घर पे भूल गया था। तो जूजिताई उस पर से बुक ले लेता है और उसके बाद हमें एक नया विचित्र प्राणी देखने मिलता है जिसका नाम होता है ना ओक डोंग, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लोगों की फोटोज खींच रहा होता है। जूजिताई उसको वहाँ से हटाता है, खींच के लेके आता है। फिर वो एक फेमस डटी बॉक्सर होता है ना ओक, उसकी भी फोटो लेने लगता है। फिर तो वो टकला नोटिस कर लेता है और ना ओक को नहीं लेकिन ली जिन उनको वो नोटिस कर लेता है। वो उसके पास आता है, अपने टकले के दर्शन करवाता है और उसके टकले पर लिखा होता है आई लव यू का टैटू बना होता है, जिसको देख के ली जून तो सदमे में चली जाती है और वो वापस मना कर देती है। ये पहली बार नहीं था, ये 3-4 बार हो चुका है और ली जिन उनने उसे हर बार मना करा हुआ है। फिर उस टकले को लगता है ये सब जूजिताई की वजह से हो रहा है, तो वो जूजिताई की तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन जूजिताई उसे डॉज कर लेता है। तभी वहीं एक टकले पे मुंह पे उसके मोहतरमा घुटना मार देती है और वो टकला वहीं नॉकआउट हो जाता है। ये होती है मारिया एके ह्यूमन टर्मिनेटर ऑफ ब्राज़ील एके सेकंड ईयर कैप्टन। वो टकले को बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था कि तू अगर ऐसी हरकत करते हैं दिखा मेरे को अगली बार तो मैं तेरा सिर फोड़ डालूंगी, तूने ये हरकत वापस करी तो। उसके बाद वो जूजिताई के सामने से क्रॉस होती है। जूजिताई उसे थैंक बोलता है, ओनिचिवा बोलता है, अरिगातो होता है, जूजिताई अरिगातो बोलता है, बट तो मारिया उसको इग्नोर कर देती है, जिसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर कर देती है। फिर वो टकले को चक्रासन करवा के उसके ऊपर बेंच बना के बैठ जाती है और वो टकला बोलता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, उसने मेरा पंच पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, कुछ तो अलग है उसमें। तो मारिया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती उसकी बात का। फिर वापस जूजिताई और ली जिन पे आते हैं। जूजिताई स्कूल खत्म होकर घर जा रहा होता है। ली जिन उससे पूछती है कि आज तो 5 टाइम जॉब नहीं है तो हम कहीं साथ में चले। तो जूजिताई मना कर देता है कि उसे आज पोस्टर लगाने जाना है, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। हमारा लौंडा चैड है, तुम्हारे जैसा नहीं है जो सिंक करता है हर चीज़ों पे। हाँ भाई, मजाक है, मजाक को मजाक की तरह ही ले, मजाक को अपनी तशरीफ में ना ले। उसके बाद वो पोस्टर लगाता है जिसमें उसकी बहन मिसिंग है और उसका किडनैपर उसी का बाप है। तो हमें इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि जो उसका सपना था उसमें रिजल्ट क्या है। उसके पीछे एक हुड में इंसान आता है और डायरेक्टली वो उस पर अटैक करता है, एक हाई किक मारता है जो जूजिताई वो देख के उसे डॉज करता है, बट इन मिडल एयर वो फाइटर अपनी ट्रेजेडी चेंज कर देता है किक की और अपनी किक को जूजिताई के मुंह पे ही मार देता है, बट जूजिताई उसको भी डॉज कर लेता है। इस बीच में भसड़ के बीच में जूजिताई का चश्मा गिर जाता है और उसको कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा होता और ये फाइटर काफ़ी स्किल्ड होता है। ये जूजिताई को एक लॉक में फंसा लेता है, बट कुछ होता नहीं। बट तभी सडनली कुछ होता है और जूजिताई उसके लॉक में से फ्री हो जाता है। वो हुड हटाता इंसान बोलता है कि टकला सच बोल रहा था। ये होती है सेकंड इन कमांड मारिया,
जो उससे पूछती है कि चिकना तुमने मेरे अटैक्स डॉज कैसे करे। फिर उसकी नज़र पड़ती है पोस्टर पे, वो काफ़ी शॉक होती है देख के और फिर वो जुजिताई को एक ऑफ़र देती है कि मेरे साथ आ जा फाइट क्लासेस में, मैं तेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगी जुजुत्सु में। और जुजिताई ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। पहले तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना और आगे में शामिल हो जाना और शेयर भी कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। एक ही डिवाइस फ़ोन पर बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक कर दो। 30 लाइक्स पर एम रखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, और 30 लाइक्स आ गए तो मैं इस मांगा का नेक्स्ट चैप्टर कवर करूँगा जल्द से जल्द। तो चलो, अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना। मैं विदा लेता हूँ तुम लोगों से, मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।